हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कनिका। वेलकम बैक टू स्पेड्यूकेशन। आज हम बात करेंगे अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो आई थॉट कि ठीक है एक वीडियो बना देते हैं। ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आई नो, बट इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या चेंजेस हैं, टीचर्स के लिए क्या क्या चेंजेस हैं और ओवरऑल ये पॉलिसी कैसे इम्पैक्ट करेगी हमारी कंट्री को। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि MHRD को, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को, अब एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा। सो MHRD इज़ नाउ रीनेम्ड एज एजुकेशन मिनिस्ट्री। ओके, जो 10+2 का पैटर्न था हमारा, वो अब 5+3+3+4 में बढ़ गया है। ये हम देखते हैं अभी एक एक करके कि ये क्या है। फिर इस पॉलिसी में हमारे लर्नर का 360 डिग्री एनालिसिस होगा, मतलब सिर्फ एकेडमिक लेवल पे ही उसकी परफॉर्मेंस नहीं देखी जाएगी, हर लेवल पे एकेडमिक और नॉन एकेडमिक एरियाज़ में हमारा बच्चा कैसा परफॉर्म करता है ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। सो अब बेसिकली हर चीज़ पे इक्वल इंपॉर्टेंस होगी। ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी हमारे लर्नर की, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट होगी, और टीचर्स की भी डेवलपमेंट होगी। कैसे होगी, रोल्स चेंज हो रहे हैं एज अ टीचर, ये सब हम आगे देखते हैं। पहले अगर हम बात करें 5+3+3+4 फॉर्मेट की, सो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग 3 ईयर्स से बच्चे की एजुकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। 12 साल की जो स्कूलिंग थी अब वो हमारी 15 साल की हो गई है। 3 साल से बच्चा शुरू कर देगा। 3 to 8 ईयर्स जो हैं, ये जो शुरू के 5 ईयर्स हैं जिसमें बच्चे की एज होगी 3 से लेके 8 साल तक के बीच, ये है हमारे फाउंडेशन ईयर्स, जिसमें बच्चे को आप मैक्सिमम आप बच्चे की इन्वॉल्वमेंट करेंगे इनटू एक्टिविटीज़, इनटू प्लेज एंड ऑल, जिसमें हमारा बच्चा जो है वो बहुत एक्टिव रहेगा, खेलेगा कूदेगा और उससे जो चीज़ें हैं वो सीखेगा। हम अपने टीचर ट्रेनिंग में पढ़ते हैं कि शुरू के कुछ ईयर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट भी बच्चे की इसी दौरान होती है। तो अब इनका यूज़ किया जाएगा, एक अच्छी फाउंडेशन ले हो उसकी आगे की एजुकेशन के लिए। ओके, फिर अगर हम बात करें अपने ये पहले 3 ईयर्स जो कि होंगे आपके 8 से 11 साल के, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे को खेलने के साथ साथ अब थोड़ी पढ़ाई भी कराई जाएगी। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि उसको बुक्स दे दी आपने और स्ट्रिक्ट एकदम थ्योरी की चीज़ें आप उसको पढ़ा रहे हो, रटा रहे हो, वो चीज़ें नहीं होंगी। पढ़ाते पढ़ाते आप छोटे मोटे जो कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट आप बच्चे को सिखा सकते हो, वो आप यहाँ पे सिखाना शुरू कर दोगे। इन 5 सालों में आपका प्री स्कूल क्लास 1 और क्लास 2 कवर हो जाएगी। नेक्स्ट के 3 सालों में आपकी क्लास 3, 4 और 5 कवर हो जाएगी। उसके बाद के जो 3 ईयर्स हैं, यहाँ पे आपकी क्लासेस 6 to 8 कवर हो जाएंगी, जो आपकी मिडिल स्कूलिंग होगी, जहाँ पे आप धीरे धीरे बच्चे को थ्योरेटिकल नॉलेज देना शुरू करेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज देना शुरू करेंगे। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है इस टाइम के दौरान वो ये है कि 6 क्लास से बच्चे की वोकेशनल एजुकेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। पढ़ाई के साथ साथ जिन स्किल्स में, जिन एरियाज़ में बच्चे का इंटरेस्ट है, उन एरियाज़ में फोकस किया जाएगा, बच्चे की डेवलपमेंट की जाएगी, बच्चे को कोडिंग सिखाई जाएगी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी और यहाँ पे बच्चा जो है वो इंटर्नशिप्स भी कर सकता है, कोडिंग की, सॉफ्टवेयर्स की, ऐप डेवलपमेंट की, जिस भी चीज़ में बच्चे को इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप सिर्फ उनको बुकिश नॉलेज नहीं दे रहे, सिर्फ जो थ्योरी है, जो बुक में लिखा है ज्ञान, आपको आप सिर्फ वो नहीं भर रहे बच्चे के दिमाग में। जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं ना चीज़ें कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए, प्रैक्टिकल ज़्यादा होना चाहिए, थ्योरी कम होना चाहिए, वो चीज़ें अब इम्प्लीमेंट होने की बात हो रही है। ठीक है, हम इसके बारे में भी और भी पढ़ेंगे आगे डीप में। फिर जो आपके लास्ट 4 ईयर्स हैं, जो हैं आपके 9, 10, 11, 12, जिनको बहुत ज़्यादा क्रूशल भी माना जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन वाले साल होते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, तो उसमें एक बहुत बड़ा चेंज और बहुत पॉजिटिव चेंज ये है कि अब सारे ही सब्जेक्ट्स को इक्वल इम्पॉर्टेंस दी गई है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, मतलब आपने जो अपना मेजर है वो आपका साइंस है, तो आप माइनर में अपने आर्ट्स का भी कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं अपनी स्किल और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ये चलते हैं एक एक करके देखते हैं क्या क्या मेजर एरियाज़ हैं यहाँ पे। पहला है नो लैंग्वेज बैरियर। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 5th क्लास तक लर्नर्स अपनी रीजनल लैंग्वेज का यूज़ करके पढ़ सकते हैं। जैसे हमेशा हमारा फोकस रहता है ना स्कूल्स में आजकल की, इंग्लिश सीखे बच्चा, इंग्लिश बेटर बोले, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। ठीक है, या फिर अगर इंग्लिश भी नहीं, इंग्लिश के बाद हमारा नेक्स्ट फोकस होता है हिंदी लैंग्वेज पे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती या मे बी हिंदी भी नहीं आती और उनकी रीजनल लैंग्वेज ही उन्हें आती है, उनकी जो रीजन की लैंग्वेज है। जैसे कुछ अलग अलग ट्राइब्स के बच्चे हैं, रूरल एरियाज़ के बच्चे हैं,
ठीक है, तो बहुत सारे ड्रॉप आउट्स होते हैं या बच्चे स्कूल तक ही नहीं जाते। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज वहाँ पे एक बैरियर है, उनके पास ऐसे टीचर्स नहीं हैं जो उनसे उनकी रीजनल लैंग्वेज में बात करें, उनकी रीजनल लैंग्वेज में उन्हें पढ़ाएं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन चेंज है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे, क्यों? क्योंकि अब उनके लिए लर्निंग का प्रोसेस जो है ईजी हो गया है, और इन रिटर्न अगर बच्चे ज़्यादा आएंगे तो टीचर्स की भी ऑब्वियसली ज़्यादा ज़रूरत होगी। सो यहाँ पे हमारी टीचर्स की रिक्रूटमेंट भी ज़्यादा होगी। दूसरी जो चीज़ है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, जिसमें किसी एक सब्जेक्ट को कंपलसरी नहीं माना जाएगा। जैसा भी हमने पीछे पढ़ा, बच्चे के इंटरेस्ट और स्किल के अकॉर्डिंग उसे ब्रॉडर चॉइस दी जाएगी सब्जेक्ट्स की। एक से ज़्यादा सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकता है, वो उसको आगे परस्यू भी कर सकता है, जिससे उसकी आगे की अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव चेंज है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स। इसका मतलब है, जैसे हम एज अ टीचर ट्रेनी अगर हमने कभी कोई कोर्स परस्यू किया और बाय चांस हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है बीच में, या हम किसी और चीज़ में, अगर हमारा किसी और फील्ड में हमारा इंटरेस्ट बन जाता है, तो जितने साल भी हमने पढ़ाई करी है वो पढ़ाई हमारी वेस्ट नहीं होगी। उसके पॉइंट्स हमें मिलेंगे जो आगे हमें जॉब्स में हेल्प करेंगे। ये सारे पॉइंट्स हमारे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में स्टोर होके रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने आज परस्यू किया बीएससी के लिए और आपने 1 साल कंप्लीट करने के बाद आपको लगा नहीं अब तो मैं आगे बीएड कर लेती हूँ, तो आपका वो 1 साल का जो बीएससी है वो वेस्ट नहीं जाएगा, उसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो उसका आपको डिप्लोमा मिलेगा, पूरे 3-4 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो उसकी डिग्री आपको मिल ही जाएगी। ओके, सो अब आपकी कोई भी एफर्ट्स अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं अपना कोई फील्ड, तो वो आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाएंगे, वो पॉइंट्स आपके क्रेडिट होते रहेंगे जो आपको आगे मिलेंगे। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री आपको मिल जाएगी, जिससे आप अगर कुछ टाइम भी उस कोर्स को वापस परस्यू करना चाहते हैं कुछ टाइम बाद, तो वो भी आप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज़ वोकेशनल एजुकेशन, जिसके बारे में हमने पीछे बात करी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चे सिर्फ पढ़ाई पे फोकस ना करके अपनी और स्किल्स भी डेवलप कर सकते हैं। जो स्किल बच्चे में है या जो आप इम्पार्ट कर सकते हो, या जैसा इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग आप बच्चे को स्किल सिखा सकते हो, उसकी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। और उसकी ये जो चीज़ है, मतलब बेसिकली हमारे बच्चे में जब तक बच्चा स्कूल से निकलेगा उसके हाथ में एक ऐसी स्किल होगी, मतलब वो इतने अच्छे से स्किल्ड होगा कि वो आगे चल के अपनी उस स्किल का यूज़ करके अर्निंग भी कर सके। बेसिक जो पॉइंट आता है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन का है। अगर ये इम्प्लीमेंट होते हैं इसी तरीके से जिस तरह ये दिखाए गए हैं, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, धमाकेदार होने वाला है। नेक्स्ट, अगर जब आप बच्चे को सिर्फ एकेडमिकली जज नहीं करोगे, तो आप उसकी रिपोर्ट कार्ड में भी उसके सारे एरियाज़ की बात करोगे, चाहे वो उसके एकेडमिक एरियाज़ हों। बच्चा पढ़ाई में कैसा है, उसके साथ साथ अगर वो बहुत अच्छा वॉलीबॉल खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है, बहुत अच्छी आर्ट करता है, उसका बिहेवियर कैसा है क्लास में, उसके सारे एरियाज़ पे ध्यान जाया जाएगा। 360 डिग्री एनालिसिस होगा बच्चे का। 360 डिग्री का मतलब है आप एक पॉइंट से देखना शुरू करेंगे और पूरा बच्चे के तरह आसपास एक सर्कल बना के बच्चे को हर एंगल से देखेंगे। ठीक है, लिटरली नहीं क्लास में बच्चा पढ़ाई के साथ साथ और कैसा बिहेव करता है बाकी एरियाज़ में, बाकी बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, क्या स्किल्स उसमें डेवलप्ड हैं, क्या एबिलिटीज़ हैं, हर तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे। तो आपकी रिपोर्ट कार्ड जो है वो ऐसी बनाई जाएगी जो सिर्फ आपकी पढ़ाई पे फोकस ना दे। इससे ऑब्वियसली बच्चों पे भी प्रेशर कम होगा, टीचर्स पे भी प्रेशर कम होगा। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में अब तक सिर्फ ऐसे ही होता था, ओके पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो और मार्क्स ले आओ। टीचर्स भी उसी तरह काम करती थी, बच्चे भी उसी तरह पढ़ते थे, और पेरेंट्स के अंदर भी यही एटीट्यूड था कि पढ़ लो लिख लो, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, है ना। सुना होगा आपने ये चीज़। तो होपफुली इससे पेरेंट्स के एटीट्यूड में भी कुछ चेंज आएगा। पेरेंट्स को पता चलेगा, रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये जो बातें आपको मूवीज़ में बताई जा रही हैं ये शायद उतनी गलत नहीं हैं। सिर्फ पढ़ाई लिखाई करना ही सब कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मार्क्स लाना नहीं इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बच्चा और कहीं और किसी एरिया में स्किल्ड है तो आपको उसे ज़रूर सपोर्ट करना है। सो होपफुली पेरेंट्स के एटीट्यूड में भी चेंज आएगा। आई नो सारे पेरेंट्स ऐसे नहीं होते, बट आपको, मुझे पता है कि देयर आर पेरेंट्स जो सिर्फ चाहते हैं बच्चा पढ़े 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 और मार्क्स ले आए अच्छे से। सो होपफुली ये भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमें देखने को मिलेगा अपनी सोसाइटी में। देन द नेक्स्ट इज़ डिफरेंट एग्ज़ाम पैटर्न्स। डिफरेंट एग्ज़ाम के पैटर्न देखे जा सकते हैं। वो जो आपके ईयरली एग्ज़ाम्स होते थे, शायद अब सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हों, शायद अलग अलग एग्ज़ाम्स के पैटर्न्स जो हैं वो आपको देखने को मिले इन द नियर फ्यूचर। जिससे एक बहुत अच्छी जो बात होगी वो ये होगी, एकदम से वो जो एग्ज़ाम फोबिया या एग्ज़ाम का जो फियर होता है ना, और एकदम से बच्चे जो बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं
वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अगर कुछ कुछ टाइम में आपके एग्ज़ाम्स होते रहेंगे, वो भी जो सिर्फ आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को नहीं देखेंगे, आपके सारे ही एरियाज़ को देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये जो एग्ज़ाम फियर है, फोबिया है, ये धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। एंड होपफुली जो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें इसकी वजह से हमारी सोसाइटी में होती हैं, वो नहीं होंगी या कुछ हद तक कम होंगी। फिर अगर हम बात करें डिजिटल इंडिया, टेक्नोलॉजी से भागना नहीं है, टेक्नोलॉजी का बेटर यूज़ करना सिखाना है यहाँ पे टीचर्स को भी और बच्चों को भी, जिससे आप ऑब्वियसली एडवांस होंगे। ये आपके एजुकेशन सिस्टम को भी एडवांस करेगा, आपकी कंट्री को भी एडवांस करेगा। सो वैसे भी अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं तो आपको अडेप्ट करना सीखना है। अ टीचर हैज़ टू बी डायनामिक। HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक सिंगल अथॉरिटी रहेगी जो रेगुलेट करेगी हमारे सारे ही कॉलेजेस को, एक्सेप्ट लीगल और मेडिकल अथॉरिटीज़, क्योंकि इनकी जो वर्किंग है वो अलग होती है, इनकी फंक्शनिंग अलग है। उसके अलावा जो एक और बहुत पॉजिटिव चेंज है, NCERT ही फॉलो होगी अब आपके सारे स्कूल्स में, बी इट पब्लिक और प्राइवेट। तो ऐसा नहीं होगा कि कहीं के बच्चे अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं और कहीं के बच्चे अपने आप को इन्फीरियर समझ रहे हैं। लोक विद्या एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चेंज है यहाँ पे, जिसमें हमें हमारे इंडियन हेरिटेज के बारे में पढ़ाया जाएगा, इंडियन हेरिटेज की नॉलेज दी जाएगी, उसको अपलिफ्ट किया जाएगा। हमें एक्चुअली प्राउड होना है कि हम इंडियंस हैं, और वो कब होगा, जब आपको एक्चुअल नॉलेज होगी अपने हेरिटेज के बारे में और आप उसको प्रमोट करोगे। ठीक है, जब इसको अपलिफ्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हमें ज़्यादा प्यार होगा हमारे हेरिटेज से, और हम जो है मन से उसको रिस्पेक्ट कर पाएंगे, और फिर हमें शर्म नहीं आएगी दैट वी आर इंडियंस, या हम हिंदी बोलते हैं, या हमारी ऐसी आदतें हैं जो फॉरेनर से अलग हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं हमारी कंट्री में। फिर एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन की बात की गई है। ये ऑन पेपर जो है बहुत ही अच्छी लग रही हैं, और अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो ये और भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। प्लान ये है बेसिकली कि 2030 तक सारे ही डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट होगा। उसके बाद 2040 तक कोशिश रहेगी कि मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स आपके मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाएं, और 2035 तक आपका जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशो है 50% तक बढ़ जाए। स्पेशल एजुकेशनल नीड्स वाले बच्चों के लिए ये पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जिस पे हम पहले भी फोकस करते थे, और अब क्योंकि ये चीज़ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उससे हमारे स्पेशल एजुकेशनल लर्नर्स को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये वाला एटीट्यूड अब धीरे धीरे चेंज होगा। ठीक है, कि सिर्फ अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे नहीं हो गए। अच्छा होना है समथिंग एल्स। आप पढ़ाई में अच्छे हो वो एक अलग चीज़ है, बट पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ आप बहुत बेटर हो सकते हो, और जिससे आप बेसिकली आगे जाके जिस चीज़ को परस्यू करके आप इंडिपेंडेंट बन सकते हो। सो हमारे स्पेशल लर्नर्स को भी सारी तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी, चाहे वो डिजिटल करने की बात हो। सारे ही लर्नर्स को ऑनलाइन लर्निंग जब हम कराएंगे तो हम और बेटर वेज ढूंढेंगे कि कैसे हम अपने लर्नर्स को और बेटर तरीके से सिखा सकते हैं। टेक्नोलॉजी को अब एक हिंड्रेंस ना बना के आपने एक सपोर्ट की तरह यूज़ करना है। आपको बताना है कि हाँ देखो, इसको यूज़ करके हम कितना बेटर कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रूव होगी हमारे लर्नर्स के लिए, सभी तरह के लर्नर्स के लिए, क्योंकि सब जो हैं वो इक्वली ट्रीट होंगे अब इसके बाद। हमारे सारे टीचर्स के लिए और हमारी कंट्री के लिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए, अगर ये सही तरह इम्प्लीमेंट हुई, जिस तरह ये दिखाई जा रही है, अगर इसी तरह ये इम्प्लीमेंट हुई, सो हमारा एजुकेशन सिस्टम अब बहुत ही ज़्यादा शानदार हो जाएगा इसके बाद। जिन लोगों का पैशन है टीचिंग, उनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा जब आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे, जब आप बच्चे के साथ हर एक फील्ड में काम करोगे। चैलेंजिंग भी हो सकता है, बट यही तो फिर मज़ा आएगा। सो बेसिकली ये जो सारी ही चीज़ें हैं, ये हमारे सभी लर्नर्स के लिए बहुत ही बेहतर प्रूव होंगे, हमारे टीचर्स के लिए बहुत ही बेहतर प्रूव होंगे, और हम जिस इंक्लूजन की बात करते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी, बहुत फ्रूटफुल प्रूव होगी अगर सही तरह इम्प्लीमेंट की गई तो। आई होप आपको समझ आई होगी हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी, एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।